ওকে, আর কাউ সবাইকে জয়েন করতে বলো, বাকিদের সবাইকে জয়েন করতে বলো। तो शेयर कर रहा हूँ। मनीष तुम शेयर करो स्क्रीन, बट शेयर अभी नहीं हुआ है, करो शेयर एक बार। ठीक है, हुआ है। ओके, थोड़ा सर्किट में क्या प्रॉब्लम हो गया था ना? यस सर, इसको ये सब लगाया थोड़ा अच्छा सा डिजाइन हो जाए इसलिए, मतलब क्लियर डिजाइन हो इसलिए लगाया हूँ। लास्ट ईयर कैरी तो ये वो जो पहला वाला जो लेवल का फुल एडर है ना, उसका कैरी कहाँ गया? उसका कैरी का तुमने यूज कहाँ पे किया है? ওটা ওটা গেটে দিয়েছে ওখানে জাস্ট একটা বিট লাগিয়ে ডিসপ্লে লাগিয়ে দিয়ে ওটা গেটে দিয়েছে যে এন্ড গেটে দেখুন স্যার গেছে এখানে গেটে গেছে ওই এন্ড তারপরে এই এই যে আউটপুট আছে এই আউটপুটটাকে আবার ফাইনাল যে এ আছে তার ক্যারি করেছে মানে আমরা। अच्छा, এটা তাতে সব আসছে, সব ঠিকঠাক আছে, ईच एंड एवरी डेटा के लिए सही आ रहा है मनीष? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सपोज हमने 99 दे दिया, 99 वो आएगा 99। सपोज हम ऐड करना चाहते हैं 2 9 को बीसीडी फॉर्मेट में, हम ऐड कर पाएंगे 99 को? মানে 1100 हाँ हाँ, ये एक एक 18 हाँ 2 8 को हम ऐड करना चाहते हैं। हाँ, दो 9 हाँ 9 मतलब 1 1001 इसको 0 कर दे ठीक है हाँ 11000 ठीक है। और 8 करके दे एक बार, एक को 8 कर दे, एक को 8 कर दो, कोई भी एक को 8 कर दो। हाँ जो भी हो, तो ठीक आ रहा है ना? नहीं हाँ वहाँ पर कोई ना ठीक है। हाँ सर 17 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, वेरी गुड मनीष, ठीक है। तो स्टॉप कर दो। ओके, स्टॉप करो। ओके, हम लोग आज थोड़ा डिफरेंट चीज करने वाले हैं। हमने जो जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स था उसके बारे में थोड़ा आइडिया चल गए, किसके हिसाब से हम इस सिमुलेटर्स यूज करने वाले यूज किया है। अब आज हम जो करने वाले हैं वो है एएलयू डिजाइन। हम कैसे एएलयू को डिजाइन करते, पहले हम देख लेते 1 बिट एएलयू जो होता है उसको कैसे डिजाइन करते। हम एक्चुअली 1 बिट एएलयू को जब डिजाइन कर पाएंगे तब वो सर्किट्स को हम 2-3 बार यूज करेंगे तो उतना बिट हो जाएगा। सपोज हमने एक 1 बिट का एएलयू डिजाइन किया, वो जो एएलयू मेरा सर्किट है वो सर्किट को हम 4 टाइम्स यूज किया, सो हमारे पास जो एएलयू आ जाएगा वो 4 बिट एएलयू आ जाएगा। जब हम उसको 8 टाइम यूज करेंगे वो आ जाएगा 8 बिट एएलयू। सो एक्चुअली दिखना होगा मेरा जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसका एक्चुअल मेनली 2 काम होता है। 2 काम, बहुत सारा काम होता है बट इन ब्रीफ में हम जब देखेंगे 2 काम होता है। एक होता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। सो हमको जब एएलयू को डिजाइन करना है तब वो दोनों यूनिट को ही डिजाइन करना है। हमको डिजाइन करना है मेरा एरिथमेटिक मॉड्यूल को, एरिथमेटिक यूनिट को, एज वेल एज हमको डिजाइन करना होगा लॉजिकल यूनिट को। एक्चुअली मेरे पास जब एक चिप होता है, हम जब एक सॉफ्ट हार्ड कॉपी चिप यूज करते हैं, दैट मीन्स हम जब लैब में एक चिप यूज करते हैं उसमें वो दोनों काम एक तरीके से होता है, दैट मीन्स वो चिप के अंदर दोनों काम, दोनों मॉड्यूल्स इंक्लूडेड होता है। बट हमारे पास ये जो सिमुलेटर्स है, ये सिमुलेटर्स में ओनली जो लॉजिकल सेक्शन है वो वाला आ रहा है,
और जो एडर वाला दैट मीन्स ओनली एडिशन करने का जो तरीका है वो एडिशन सर है, बट और कुछ जो डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है वो नहीं आ रहा है। सो उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे, नॉर्मली गेट से कैसे डिजाइनिंग करेंगे वो अरिथमेटिक वाला फंक्शंस, और उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस भी हम कैसे यूज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम डिफरेंट चिप से, मेरा जो एलयू चिप्स है वहां पे दिया हुआ है, वो एलयू चिप से एक्चुअली हम वो काम कैसे करेंगे। ओके, सो पहले हमको समझना होगा मेरा एरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। सो मेरा जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे दिख रहा है, तुम लोगों को दिख पा रहे हो, ये मेरा एक 1 बिट एलयू का डिजाइन है। अब एक बार सोचो, नॉर्मली हम ये जो सर्किट है वो एक फुल एडर्स है, दैट मीन्स एडिशन टेक्निक। हम एडिशन टेक्निक से कौन सा चीज कर सकते पहले लिख लेते, धीरे धीरे करके सोचना होगा, धीरे धीरे करके समझना होगा, ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो हम बोल रहे हैं ये चीज धीरे धीरे बोल रहे हैं। सो मेरा एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये वाला पार्ट, उसके बाद डिजाइन के बारे में हम देखेंगे, दोनों एक साथ देखेंगे एक्चुअली। ओके, सो हम नॉर्मली क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम नॉर्मली जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं 1 बिट एलयू से, जनरल टेक्निक से हम कोई एक डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक डेटा है, डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ट्रांसफर दैट मीन्स हम असाइनमेंट, कोई डेटा को असाइन कर सकते हैं, इस डेटा को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा काम हम कर सकते हैं क्या, दूसरा काम हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट, हम कुछ चीज को बढ़ा सकते हैं, 1 बिट बढ़ा सकते हैं। हम कोई डेटा को डिक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट। ओके, हम कोई डेटा को ऐड कर सकते, ऐड कर सकते, हम कोई डेटा को ऐड कर सकते, उसके साथ हम एक्स्ट्रा कैरी भी रख सकते। कैरी दैट मीन्स जब फुल ऑर्डर्स में होता है, दोनों बीट्स ऐड करने के बाद एक कैरी भी हम ऐड कर सकते, दैट मीन्स ये चीज भी हम कर सकते, ऐड विथ कैरी, ये काम हम कर सकते, ऐड विथ कैरी। तीसरा काम हम क्या और क्या काम कर सकते हैं हम, और हम कर सकते मेरा सब्सट्रैक्शंस का काम कर सकते, सब्ट्रैक्शन का, SUBTRACTI, सब्ट्रैक्शन। बट सब्सट्रैक्शन कर सकते वंस कॉम्प्लीमेंट लेके कर सकते, वंस कॉम्प्लीमेंट लेके कर सकते। सर राजर्षि को एक्सेप्ट करने के लिए রাজর্ষি ওকে ওকে ठीक है, আমাকে বলে দেবে যদি কেউ থাকে। स्वयं पीएलई कॉम्प्लीमेंट्स के साथ कर सकते हैं, और नॉर्मली जो सब्सट्रैक्शंस होता है, एक्चुअली हम लोग जो सब्सट्रैक्शंस करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट्स के साथ कर सकते हैं, दैट मींस नॉर्मल सब्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। और तुम बोलोगे ओके मेरे पास तो और भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकता है, ऐड से हो सकता है, सॉरी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मेरे पास डिविजन हो सकता है, हाँ ये चीज हो सकता है, बट ये चीज भी हम मेरा एडर से कर सकते हैं। एडर से क्यों, हम जब बोलेंगे सोचो, ये चीज हमने यहाँ पे ऑपरेशन स्पेसिफिक नहीं है, बट ये बात एडर से हम कर सकते। क्या कैसे कर सकते, देखो मेरे पास जब एक एडर सर्किट होगा, एक एडर से हम क्या क्या काम कर सकते, एडर से हम एडिशन कर सकते, एडर से हम सब्सट्रैक्शन कर सकते। क्यों, कैसे सब्सट्रैक्शंस करेंगे उसके बारे में हम बोलेंगे। एडिशंस के हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सपोज चाहते हैं क्या, से 5 into 4, सपोज हम ये ऑपरेशंस करना चाहते हैं 5 into 4, तो हम ये ऑपरेशंस कैसे कर सकते, हम ये ऑपरेशंस ऐड करने के बाद कर सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा एडिशंस काम कर रहा है, एडिशंस। सो बेसिकली मेरा एडर का काम है, एडर का काम। सो मल्टीप्लिकेशंस का काम भी हम एडर के साथ कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं डिवीजन के बारे में। सपोज हम चाहते हैं क्या,
मेरा 24 से हम 8 को डिवाइड करना चाहते हैं। अब हम बोलेंगे ये चीज की हम कर सकते हैं। ओके, ये इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट जब करेंगे हम 3 आएगा, बट ये रिजल्ट हम क्या सब्सट्रैक्शन से कर सकते? ये रिजल्ट हम सब्सट्रैक्शन से कर सकते। कैसे कर सकते सब्सट्रैक्शन से? तुम 24 से 8 को सब्सट्रैक्ट करो, क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? 16, राइट? 16। नेक्स्ट स्टेप में 16 से अगेन 8 को सब्सट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? 8। उसके बाद तुम 8 से 8 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 0। कितना टाइम्स सब्सट्रैक्शन हुआ है? 3 टाइम्स, इसलिए मेरा कोसेंट आया 3 और रिमाइंडर आया है 0। सो इस सब्सट्रैक्शन टेक्निक से हम डिविजन भी कर सकते हैं। अब देखो, ये सब्सट्रैक्शन तो हम एडर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दिखाया नॉर्मली एडर से एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन होता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करने में। दैट मींस सब्सट्रैक्शन का कार्ड एडर से भी हो सकता है। सो एडर सर्किट से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर तरीके का चीज यहाँ पे ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो चीज हमने बताया है वो एडर सर्किट से हम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने एक हमने सर्किट लिया है, वो है फुल एडर। फुल एडर्स का सर्किट हमने लिया है, क्योंकि फुल एडर सर्किट से हम वो काम सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर्स हमने लगाया। मल्टीप्लेक्सर्स क्यों लगाया? क्योंकि हम आइदर ऐड कर सकते, हम आइदर सब्सट्रैक्ट कर सकते, आइदर इंक्रीमेंट कर सकते, डिक्रीमेंट कर सकते, ट्रांसफर कर सकते, कोई भी ऑपरेशन हम एक बार कर सकते। कोई एक क्लॉक पल्स के हिसाब से कोई एक ऑपरेशन होगा। दैट मीन्स जो इनपुट आएगा सिलेक्शन के हिसाब से, कोई भी एक इनपुट यहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से फुल एडर्स यहाँ पे रिजल्ट निकाल के देगा। एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ट्रांसफर हो, जो भी हो, वो रिजल्ट यहाँ पे निकाल के ले आएगा। अब देखो यहाँ पे जो चीज हम दिखाया है, ये एक ट्रूथ टेबल है। वो ट्रूथ टेबल क्या बोल रहा है आप अच्छी तरह से देखो। क्या बोल रहा है ट्रूथ टेबल? यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो बोल रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली एआई है। ये एक्चुअली एआई है और कुछ नहीं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एआई है। सपोज हम एक बार लिख लेते, सपोज इसको हम कॉपी करने के बाद एक बार हम ये मेरा एआई है। एआई दैट मींस मेरा इनपुट है। जो भी इनपुट तुम दोगे, 0 दोगे, 1 दोगे, वो एक्चुअली इनपुट है, उसके ऊपर काम करेगा। सो देखो एक्चुअली क्या होगा, अच्छी तरह से सोचो। हम यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर्स दिख रहा है, मल्टीप्लेक्सर एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। 4x1 4x1 मतलब मेरा 4 इनपुट रहेगा, 1 आउटपुट रहेगा, और 4 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए मेरा 2 सिलेक्शन लाइन रहेगा, क्योंकि 2 टू दी पावर 2 4 होता है। सो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन, ये जो सिलेक्शन लाइन दिख रहा है यहाँ पे हम 4 कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन आएगा उसके हिसाब से ये चारों जो इनपुट लाइन है, उस इनपुट लाइन से कोई एक इनपुट लाइन ये आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है, इस तक क्लियर है? सर्किट का ये तक क्लियर है? आवाज कट गया बीच में। ओके, और एक बार बोल रहे हैं हमने क्या देखा पहले? हम कोई एडर सर्किट लगाते तो एडर सर्किट से हिसाब से हमने देखा है एडिशन कर सकते, सब्सट्रैक्शन कर सकते, ट्रांसफर कर सकते, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो भी हम नॉर्मल एरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है वो हम एक फुल एडर्स के हिसाब से सब कुछ करते। सो इसीलिए हमने यहाँ पे फुल एडर्स का यूज किया है। बट हमने देखा है क्या, हमने तो ईच एंड एवरी ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली आउटपुट नहीं दे पाएंगे। कोई भी एक 1 बिट एलयू में और कोई भी एलयू सर्किट में वो सीक्वेंशियली आएगा। आइदर एडिशंस का रिजल्ट आएगा, तुम जब एडिशंस इंस्ट्रक्शंस दोगे, जब सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन दोगे सब्सट्रैक्शन आएगा, इंक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन दोगे तो इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट आउटपुट आएगा, ट्रांसफर का दोगे तो ट्रांसफर आएगा।
एक्चुअली क्या आएगा, सीक्वेंशियल मैनर में आएगा। सो कोई भी एक इनपुट लाइन तुम्हारा कोई भी एक टाइम में आउटपुट में आ सकता है, उस आउटपुट लेके फुल एडर तुम्हारा फाइनल यहाँ पे आउटपुट देगा। ये जो एफ आई दिखा रहा है वो फाइनल आउटपुट है। अब देखो हमने बोला है कि जब हम 1 बिट एलयू डिजाइन करने वाले हैं तब मेरे पास एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए जो जिसका 4 इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है, और 4x1 मल्टीप्लेक्सर का 2 सिलेक्शन लाइन होता है, 2 सिलेक्शन लाइन, क्योंकि 2 टू द पावर 2 4 होता है। इस सिलेक्शन लाइन के हिसाब से ही यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट में से कोई भी इनपुट लाइन आउटपुट में चले आएगा। अब कौन सा चीज आएगा, उसी लिए क्या परफॉर्मेंस आएगा, वो ट्रूथ टेबल हमने यहाँ पे दिखाया है। ये हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे करके सोचना, देखना क्या हो रहा है। सपोज पहला वाला जो लाइन दिखा रहा है 0 0 0, ये 0 0 0 जब दिख रहा है तब मेरा दिख रहा है ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर मतलब क्या है, मेरा कहां से भी मेरा जो इनपुट हम दे रहा है वो आउटपुट में चले जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इनपुट वाला चीज आउटपुट में जा रहा है, ये मेरा ट्रांसफर है। दैट मीन्स ट्रांसफर हम कोई मेमोरी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम मेमोरी से कोई चीज रजिस्टर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो चीज हमने ट्रांसफर करना चाहते, ए आई मेरा डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, जो भी हो, वो डेटा को जब हम ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर कुछ नॉर्मल प्लस माइनस का ऑपरेशंस नहीं होगा। दैट मीन्स वो एडिट नहीं होगा, वो ओरिजिनली जस्ट ट्रांसफर होगा। सो तब क्या आएगा, देखो मेरा जब S0 एंड S1 0 है, जब 2 सिलेक्शन इनपुट 0 है, देखो जब 2 सिलेक्शन इनपुट 0 है तब मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 0 आएगा। 0 0 0 0 मतलब क्या है, 0 0 मतलब मेरा जो पहला वाला जो लाइन है, क्योंकि इसका जब बाइनरी हम करेंगे तो बाइनरी के हिसाब से ये 0 लाइन है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है। इन जनरली ये 0 लाइन है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है। तो जब हम 0 0 करेंगे तो 0 लाइन, दैट मीन्स ये 0 वाला सेक्शंस मल्टीप्लेक्सर्स के आउटपुट में चले जाएगा। सो दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा, 0। देखो हम माउस ओवर कर रहे हैं, ये वाला में कौन सा रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। 0 दिख रहा है, 0। दैट मीन्स तुम्हारा फुल एडर में ये एआई सेक्शन है, ये बीआई सेक्शन है। सपोज ये बीआई मतलब तुम फुल एडर्स में जब तुम कोई दो नंबर्स को एडिशंस करोगे, ये पहला नंबर से, ये दूसरा नंबर से, और ये तीसरा नंबर कैरी है। ये कैरी वाला जो पार्ट है, ये कैरी वाला पार्ट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हमने दिखा है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो पहला क्या है, पहला तुम्हारा कैरी पार्ट जो है वो 0 है। सो एक्चुअली क्या होता है, ए आई के साथ 0 ऐड होगा। तुम देखो यहाँ पे हम दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हम, पहले क्या आएगा, ए आई मेरा एक इनपुट आया, ए आई मेरा एक इनपुट आया, और मेरा जो मल्टीप्लेक्सर से आया है वो 0 आया है। उसके साथ वो जो रिजल्ट हम निकल के ले रहे हैं वो क्या आएगा, वो एक्चुअली मेरा ए आई आएगा। उसके साथ मेरा जो सी इन हो रहा है, मेरा सी इन एक्चुअली क्या है, देखो पहला वाला इंफॉर्मेशन में, पहला वाला रो में सी इन 0 दे रहे हैं हम। दैट मीन सी इन 0 मतलब 0, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ए आई आएगा। दैट मीन्स ए आई हमने ट्रांसफर करना चाहते, इनपुट जो चीज हम इनपुट देंगे फुल एडर्स में आउटपुट वही निकल के आ जाएगा। सो दैट मीन्स हम इस सर्किट से कोई एक चीज को ट्रांसफर करना चाहते, कोई मॉडिफाई ना करके। सो इसीलिए हमने ये जब सिचुएशंस आएगा, पहला वाला जब सिचुएशंस आएगा, तब एआई इनपुट से आउटपुट में चले जाएगा। इसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। ये ट्रांसफर ही हमने लिखा है, पहला वाला रो है, ए है। देखो पहला वाला रो में कोई प्रॉब्लम है तो देखो, पहला वाला रो में कोई प्रॉब्लम, कोई समझने की नहीं पा रहा तो बोलो, पहला वाला रो में। तो पहला वाला रो एक और बार बता, पहला वाला रो और एक बार बता देते। देखो हमने पहला वाला रो क्यों यूज किया, ट्रांसफर के लिए यूज किया। ट्रांसफर मतलब क्या, हमारे पास कोई चीज है, हम तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं।
दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल चीजें तुमको दे रहा है, कुछ मॉडिफाई नहीं किया है। दैट मीन्स हम चाहते हैं क्या मेमोरी में कोई डेटा है, उस डेटा को हम रजिस्टर्स में ट्रांसफर करें, और हम चाहते हैं रजिस्टर्स में कुछ डेटा है उस मेमोरी में ट्रांसफर करें। दैट मीन्स एग्जैक्ट डेटा एक्स होगा तो एक्स को ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, मेरे पास 10 होगा तो 10 को ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके मॉडिफाई नहीं करना। सो हम ट्रांसफर करेंगे किस से, फुल एडर से ट्रांसफर करेंगे। देखो मेरा मेन सर्किट यहाँ पे एरिथमेटिक सर्किट का मेन फंडा है फुल एडर, क्योंकि हमने बोला है एडर से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब कुछ कर सकते हैं, हमने दिखाया है। सो मेरा मेन फंडा है फुल एडर, दिखना है उसको हम कैसे यूज करेंगे, किस लॉजिक से यूज करेंगे, जो वो एक ही पर्टिकुलर सर्किट, फुल एडर का सर्किट एडिशन भी करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब कुछ करेंगे। सो वो कैसे करेंगे, सो पहले देख लेते हैं ट्रांसफर कैसे होता है। सो हम चाहते हैं क्या, एआई हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये एआई मेरा मेन चीज है, मेन डेटा है। सो मेरा हम लोग जानते हैं कि फुल एडर्स में जब हम सब कुछ करेंगे तो एक्चुअली एडिशंस होता है। सो हमको ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग जो इनपुट सिग्नल है, उसको उसका बीट इस तरीके से सेट करेंगे जो एआई वाला इनपुट मेरा आउटपुट में एआई जाए। सो हम क्या कर सकते, ये दोनों में हम 0 सेट कर सकते, बट ये तो 0 हम सेट कर सकते, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे हम क्या सेट कर सकते, क्योंकि ये जो आउटपुट है, ये जो पर्टिकुलर इनपुट है फुल एडर्स का, जो ये वाला इनपुट है, ये इनपुट कोई दूसरा वाला सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। सो इस सर्किट को हम इस तरीके से फंक्शंस कराएंगे जो इसमें ओनली 0 आएगा। सो क्या करेंगे, फुल जो मल्टीप्लेक्सर्स दिख रहा है, ये मल्टीप्लेक्सर्स में हम जब सिलेक्शंस लाइन को 0 0 करेंगे, S0 S1 को जब 0 0 करेंगे, देखो पहला दिख रहा है, जब S0 S1 को 0 0 करेंगे तो अब मेरा 0 सिग्नल, दैट मींस 0th लाइन जो होता है मल्टीप्लेक्सर का, ये वाला पहला वाला लाइन, तुम ये छोड़ो, ये तो इनपुट है, ये तो इनपुट फिक्स्ड है, पहला वाला लाइन, ये वाला लाइन पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये फोर्थ है। सो ये पहला वाला लाइन सिलेक्ट होगा, पहला वाला लाइन में मेरा इनपुट कांस्टेंट 0 दे दिया है। सो ये मल्टीप्लेक्सर से ये आउटपुट निकल के यहाँ पे चले आएगा। सो एआई है इसमें डायरेक्ट, एआई कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, दैट मीन्स बीट के हिसाब से, क्योंकि हमने 1 बीट बोल रहा है, कोई भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो आउटपुट जा रहा है वो 0 जा रहा है। सो जब हम फुल एडर्स का सर्किट देखेंगे तो पहला काम क्या होगा, एआई प्लस बीआई, दैट मीन्स ये दोनों काम आएगा, उसके रिजल्ट के साथ हम कैरी को ऐड करेंगे, ये तो इस तरीके से तो होता है। सो ये वाला पार्ट जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ai प्लस 0, ai प्लस 0 मेरा रिजल्ट आएगा ai, उसके साथ जो कैरी इन 0 है उसको ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट फाइनली ai आ जाएगा। सो ai मेरा इस ये बाहर से आउटपुट जा रहा है, दैट मीन्स हम इनपुट ai दे रहा है, और हम ci और ये वाला जो bi को, जो दूसरा वाला इनपुट को इस तरीके से एडजस्ट किया है जो ai आउटपुट एआई के हिसाब से जा रहा है। सो जब एआई फुल एडर्स के अंदर से जाने के बाद उसका डेटा और एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, उसका डेटा एज इट इज रहेगा, तब हम बोलेंगे वो डेटा मेरा ट्रांसफर हो गया। सो ट्रांसफर करने के लिए मेरा ये कंडीशंस होना चाहिए, तभी कोई डेटा हम फुल एडर्स के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, पहला वाला। अब चले आते इंक्रीमेंट। हम जानते हैं इंक्रीमेंट मतलब क्या, 10 है, हम एक बढ़ा देते 11 हो जाएगा, हम हमारे पास 50 है, हम एक बढ़ा देते 51 हो जाएगा। सो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो 1 इंक्रीमेंट मतलब मेरे पास AI, हमने AI क्यों बोला, AI मतलब ith बीट, क्योंकि हमने 1 बीट लेके काम कर रहे हैं, हमने जो ALU डिजाइन कर रहे हैं 1 बीट का ALU। अब हम जब ये सेम सर्किट 4 टाइम्स बनाएंगे और उसका कनेक्शंस कर लेंगे तो क्या आएगा, मेरा 4 बीट ALU आ जाएगा, दैट मीन्स हम 4 बीट डेटा लेके काम करेंगे एक साथ। बट यहाँ पे हमने 1 बीट ALU का डिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि सेम चीज है तो जस्ट उसको लगा देंगे चिप में। सो ये पहले समझना होगा, वो समझेंगे कैसे, देखो। सो पहले हमको क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट मतलब 1 को ऐड करना होगा। 1 को ऐड हम किस तरीके से कर सकते, देखो यहाँ पे मेरा जो कंडीशंस है, देखो यहाँ पे S0 एंड S1, दैट मींस ये S0 एंड S1 दो 0 है, S0 एंड S1 दो 0 मतलब क्या है, मतलब मेरा अगेन जो 0th लाइन है, पहला वाला जो लाइन है, ये पहला वाला लाइन सिलेक्टेड होगा, सिलेक्शंस होगा,
पहला वाला लाइन में हमने 0 कांस्टेंट दिया है, सो मल्टीप्लेक्सर्स में यहाँ पे 0 चले आएगा, मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे 0 चले आएगा। सो पहला क्या आएगा, मेरा रिजल्ट अगेन सेम आएगा, क्या आएगा, AI प्लस 0 मेरा रिजल्ट आएगा AI। उसके बाद मेरा कैरी ऐड होगा, कैरी, मेरा कैरी क्या है, ये मेरा कैरी है। वो कैरी हमने क्या दिया है, जब कैरी में 1 देंगे हम, जब कैरी में हम 1 देंगे तब क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा इंक्रीमेंट हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब हम देखने वाले डिक्रीमेंट कैसे करेंगे। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होता है क्या, अब हम देखने वाले डिक्रीमेंट कैसे होता है। अब एक्चुअली होगा क्या, देखो 0 1 मेरा 0 एंड 1 सिलेक्शन हो रहा है, 0 1, दैट मीन एस 0 हो रहा है और एस 1 हो रहा है। जब एस 0 और एस 1 हो रहा है तब क्या आएगा मेरा, देखो मेरा ये वाला सेक्शंस में, ये वाला 1 0 में मेरा जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन एक्चुअली सिलेक्शंस होगा, सेकेंड लाइन सिलेक्शंस होगा। सो सेकेंड लाइन मतलब क्या है, सेकेंड लाइन मतलब क्या है, सेकेंड लाइन मतलब मेरा 1 आएगा, 1 आएगा। अब हम देख लेते आता है क्या, क्या चीज आता है, एक बार देख लेते, एक्चुअल लॉजिक क्या है एक बार देख लेते, कैलकुलेट कर लेते आ रहा है क्या नहीं। तो हम दिख रहा है मेरा 0 1 मतलब 1 आ रहा है, 1 मतलब मेरा 1 सिलेक्टेड हुआ यहाँ पे, और AI रहा, AI हो रहा है, AI मतलब AI है, AI के साथ 1 आ रहा है, AI के साथ 1 आ रहा है, AI के साथ 1 आ रहा है। और उसके बाद ये CI जो है, CI देखो, CI देखो, CI कौन सा चीज आ रहा है, CI में 0 आ रहा है, देखो CI में 0 आ रहा है। ओके, तब तुम बोलोगे ओके तो AI प्लस 1 ही हो रहा है, तुम तो बोलोगे ओके माइनस करो है না স্যার AI প্লাস 1 হচ্ছে এখানে মাইনাস কি করে আছে আর হ্যাঁ, এখানে আসছি। যদি হ্যাঁ, এটাই আমরা আসছি AI, এটাই আমরা আসছি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই রেজাল্টটাই আসছে, তো दैट्स दिस रिजल्ट আসছে। ओके, हम लोग तो ये रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट तो मिल रहा है। হ্যাঁ স্যার ओके, अब हम देख लेते क्यों हम बोला है AI -1। ठीक है, सो एक बार देख लेते AI -1 क्यों बोलते, चलो हम नॉर्मल तरीके से सोच लेते, नॉर्मल तरीके से। सो हम जब AI को हटा देते, हम बोलते ओके मेरे पास एक बीट है ए बीट है, ए बीट मतलब हम सोच लेते ओके हम 4 बीट में पहले ए डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते, सोच लो 4 बीट में रिप्रेजेंट कर लेते। सो A3 है, A2 है, A1 है, A0 है। हम 4 बीट में पहले सोच लेते, सपोज हम यूज कर लेते, हम एज्यूम कर लेते AI एक बीट नहीं है, ए हिसाब से हिसाब कर रहा है, ए सपोज ये ए है, ये है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं क्या, कोई एक नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, हमारा मेन मकसद क्या है, इसको दिखाना है AI -1 ये कैसे आ रहा है, हमको दिखना है AI कैसे आ रहा है। ठीक है, सो हम AI मतलब ए को हम सोच रहे हैं मेरा 4 बीट का आई है, और उसके साथ हम 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम देखने वाले ये चीज ये आ रहा है क्या नहीं। हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में इक्वेशंस को सॉल्व करने, चलो जब हम 1 करेंगे, 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 का बाइनरी 0 0 0 1, राइट, ये 1 है, यही तो है। हम एक्चुअली ये इसको सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वियोग करने वाले, सब्सट्रैक्ट। हम जब कोई नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स हम जब A-1 करेंगे तब एक्चुअली हम क्या करेंगे, A प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, ये तो हम लोग तो जानी, हम लोग ये जानते। सो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 1 1 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है तो राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके ऐड करेंगे, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, A -1।
क्या है, मिल जाएगा तो। হ্যাঁ স্যার a মাইনাস 1 কিন্তু স্যার যদি ক্যারি আসে তাহলে ক্যারিটাকে ডিসকার্ড করব। একদম টুস কমপ্লিমেন্ট করছি মানে এটাকে ডিসকার্ড করবো, একদম এটা নর্মালি হয় এটা। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक, राइट, दिस इज द लॉजिक। सो हम जब कोई एक मेरा नंबर्स होगा, मेरा नंबर्स के साथ हम जब वन सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो मेरा वंस को टूस कॉम्प्लीमेंट मोड में ले आना होगा। मेरा वंस का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मेरा वंस का टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। जब हम इस नंबर से ये वन को अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, देखो ये दिख रहा है एडिशन दिख रहा है। जब हम करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सब्सट्रैक्शंस का रिजल्ट आएगा a-1 आएगा, तो आएगा तो। কিন্তু স্যার আমরা তো a-1 করছি, তারপর যখন স্যার অ্যাড করছি তখন তো 1 করছি না, তখন তো অ্যাড করছি 1 1 1 1। আরেকবার বলো। স্যার ও তুমি ऐड করছো, আসছি तो एक्चुअली করছি तो। बट देखो जब हम कोई डेटा को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे हम, सो एक्चुअली तो ईच एंड एवरी बीट का तो एडिशंस करेंगे। ये दोनों बीट हम एडिशंस करेंगे, ये दोनों बीट एडिशंस करेंगे, ये दोनों बीट एडिशंस करेंगे, ये दोनों बीट एडिशंस करेंगे तो हम एडिशंस तो करेंगे। सो एग्जैक्टली तो क्या हो रहा है, हम सिंगल बीट के हिसाब से सोच रहे हैं, हम सिंगल बीट के हिसाब से सोच रहे हैं, तो मेरा एडिशन हो रहा है। सो एडिशन हो रहा है। सपोज हम बोल रहे हैं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, सपोज ये मेरा बी है। सो हम जब ए और बी का एडिशन करेंगे, बी का वैल्यू जब 1 आएगा, टोटल 1 आएगा, तब क्या आएगा, यहां पे दिख रहा है, तब आएगा मेरा ai-1। ठीक है, देखो मेरा ভ্যালু आ रहा है a0 আর 1 -1, কিন্তু আমি কি করছি 1 को সাবট্রাক্ট করছি। তাহলে 1 যদি আমি নরমালি ধরে নাও, যদি আমি 1 কে সাবট্রাক্টই করি তোমার কথা অনুযায়ী বিভু, ধরে নাও আমি যদি বলে নি a0 -1, যদি আমি লিখি 1 মানে হচ্ছে অনলি 01, दैट मींस 1 ओनली 1 बिट में हम जब 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा 1। सो ये रिजल्ट भी तो सेम है, a0 प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। अब ये 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट 1। सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, a0 प्लस 1 कर रहे हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है a0 -1। मिल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने बोला है ये पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मिल रहा है। देखो ये काम हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली काम हो रहा है ये, बट मेरा आउटपुट निकल रहा है ये। স্যার এটা স্যার একটা বিটের ক্ষেত্রে, কিন্তু স্যার যখন অনেকগুলো বিট আছে এটা লেখাটা কি কিরকম হবে, যখন অনেকগুলো বিট আছে তখন তোমার কি হবে, এই রকম সেম সার্কিট চারখানা আছে, আচ্ছা তাহলে একটা বিটের জন্য যদি আমি একই রেজাল্ট বার করি, একই লজিক থাকে, তাহলে চারটে বিটের জন্য একই লজিক থাকবে, লজিক তো চেঞ্জ হবে না, সার্কিট তো এক। মানে আলাদা আলাদা সার্কিট, মানে সার্কিট এক কিন্তু আলাদা আলাদা সার্কিট হবে एकदम। ये एक बिट के लिए, और इसका रेप्लिकेशन और एक होगा, और एक रेप्लिकेशन और एक होगा, और एक रेप्लिकेशन और एक होगा, 4 होगा, 4 रेप्लिकेशन होगा, और उसका इनपुट भी सेम तरीके से होगा। सो इस तरीके से मेरा एक बिट आएगा फाइनल में, सेकेंड मेरा सर्किट से और एक बिट आएगा, सेकेंड बिट में और एक, थर्ड बिट में और एक बिट आएगा, फोर्थ सर्किट से फोर्थ बिट आएगा, दैट मींस मेरा 4 बिट में रिप्रेजेंट हो गया मेरा आउटपुट। ये बुझते पारले। হ্যাঁ স্যার। तो बेसिकली हम ये चीज जब कर रहे हैं, देख पा रहे हो, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो एडिशन का सोचो, एडिशन जब कर रहे हैं, देखो यहां से 1 हो रहा था, ये मेरा ए इनपुट है, ये मेरा बी इनपुट है, ये मेरा कैरी है, तब मेरा ये आउटपुट मिल रहा है। जब मेरा ए इनपुट है, ये बी इनपुट 1 है, जब बी इनपुट 0 होगा, कैरी 1 होगा, तब एडिशन होगा, लॉजिक सोचो। बट जब बी इनपुट 1 होगा, कैरी 0 होगा, तब सब्सट्रैक्शन होगा। मिला ओके विभू मनीष। ये तो पैटर्न है, तो आपने जो भी बोला ये होगा, तो ये तो पैटर्न जैसा कुछ बोल रहे हैं। पैटर्न ही तो बोल रहे हैं
हम पैटर्न सोच रहे हैं, जब पैटर्न हम फाइंड कर पाएंगे तभी तो कोई एक सर्किट डिजाइन कर पाएंगे। तो देखो मेरा पहला वाला क्या आ रहा था, 0, हमको पैटर्न ही सर्च करना पड़ता है। सो ये वाला जो आ रहा है, तब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, देखो जब मेरा इनपुट A है, मेरा B इनपुट 0 है, कैरी इन 0 है, तब मेरा ट्रांसफर आएगा। जब मेरा A इनपुट जो भी इनपुट हो, A इनपुट जो भी हो, B इनपुट 0 है, कैरी 1 आएगा, तब मेरा एडिशंस का काम होगा। जब मेरा इनपुट जो भी हो, मेरा B इनपुट 1 कैरी 0 आएगा, तब सब्सट्रैक्शन होगा। देखो पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, तो पैटर्न दिख रहा है। স্যার এই প্যাটার্নটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি যদি স্যার এই যে সেকেন্ড যেটা বলেছেন ai প্লাস 0 প্লাস 1, এটাকেও তো আমি ai মাইনাস 1 লিখতে পারি, ওই লজিকে আমি ai মাইনাস 1 লিখতে পারি। ai মাইনাস 1 না, তোমার তো এই কাজটা আগে হবে। মানে আমি যদি নরমালি ভাবি এই প্যাটার্নে, তুমি আরেকবার বলো বিভু আরেকবার বলো। এটা বলছি স্যার ai প্লাস 0 প্লাস 1 কে আমি ai মাইনাস 1 কেন লিখতে পারবো, এটা মানে এটা বুঝছি। মানে এই নিচের যেটা ছিল সেই লজিকে তো আমি ai মাইনাস 1 লিখতে পারি। কিন্তু এখানে তুমি এখানে এইটাকে যদি লিখতে চাও, ধরে নাও তুমি যদি এই 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 প্যাটার্নটাকে যদি লিখতে চাও, খুব ভালো করে লেখো, তুমি বলতে চাইছো যে আমি ai প্লাস 0, আমি বলতে চাইছি ai প্লাস 0, এটাকে কি আমি লিখতে পারবো ai মাইনাস 0? মাইনাস 1 লিখতে পারবে না। দেখো কি ছিল এখানে 1 প্লাস 1 ছিল বলে, তুমি দুটো ছিল বলে তুমি এখানে মাইনাস 1 লিখেছো। তাহলে ai প্লাস 0 হলে তুমি কি ai মাইনাস 0 লিখতে পারবে? অবশ্যই লিখতে পারবে। মাইনাস 0 বিয়োগ করলে তো তুমি ai পাবে। এটা যদি তুমি বিয়োগ করো তাহলে তুমি ai পাবে। তার সঙ্গে হচ্ছে তার সঙ্গে ai প্লাস এবার যে ai প্লাস 1 আছে, এটাকে ai মাইনাস 1 না, তোমার হ্যাঁ, আরে ওইভাবে ভাবলে হবে না। তুমি বলছো পরে যখন আবার ai প্লাস 1 হচ্ছে, না সেক্ষেত্রে হবে না, প্যাটার্নটা ওইভাবে না। প্যাটার্নটা আমি অ্যাকচুয়ালি যখন টোটাল জিনিসটা নিয়ে কাজ করছি, মানে আমার কাছে যখন একটা ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট ঢোকে, তখন 3টে ইনপুট আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। এবার 3টে ইনপুটের রেসপেক্টে আমি জিনিসটাকে এইভাবে ভাবছি যে যখন এই দুটো, তুমি বলতে চাইছো যে লাস্টে যখন আবার ai 1 ঢুকছে, তখন আমি ai প্লাস 1 কে কেন ai মাইনাস 1 বুঝতে পারবো না, তাই তো? ai মাইনাস 1 কেন মানে আমি চিন্তা করতে পারবো না, এটা বলছো তো, কেন ai মাইনাস 1 করতে পারবো না। কিন্তু প্যাটার্নটা বলছে যখন তোমার কাছে এটা তো ক্যারি তো অন্য কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আছে, ক্যারিটা তো অন্য কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আছে, তোমার ইনপুট সিগন্যালের উপর তো ডিপেন্ড করছে না। তাহলে ইনপুট সিগন্যাল অ্যাকচুয়ালি আমি অরিজিনালি যোগ করছি কি, আমার কাছে যোগ করার বিট হচ্ছে এইটা হচ্ছে যোগ করার বিট, আর এটা যেটা ক্যারি হচ্ছে সেই ক্যারিটা জাস্ট অ্যাডিশন করবো, এই ক্যারিটাকে জাস্ট অ্যাডিশন করবো, আর কিচ্ছু নয়। এবার তোমার কথা অনুযায়ী যদি আমি ai প্লাস 1 থেকে ai মাইনাস 1 লিখতে পারবো না কেন, কিন্তু এইটা তো ক্যারি, এটা তো আমরা মেন বিট নয়, আমার মেন অ্যাডিশন বা মেন সাবস্ট্রাকশনস করার বিট তো নয়, এটা তো আমরা ক্যারি বিট, যেটা আমরা ক্যারি করে আসছে আগে থেকে, আগের লেভেল থেকে, সেইটাই আমি অ্যাড করছি। বাট এক্ষেত্রে আমি যেটা করেছিলাম, দেখো প্যাটার্নটা দেখো, এই ai প্লাস 1, এই ai প্লাস 1 থেকে আমি ai মাইনাস 1 কিভাবে ভাবলাম, দেখো -1 আমি এখানে করেছি, দেখো -1 মানে আমি 0001 এই কনসেপ্টে ভেবে, হ্যাঁ এটা বুঝতে পেরেছি, এটা প্লাস কে কেন কিরকম মাইনাস করেছেন এটা বুঝতে পেরেছি। মানে আমি এই দুটো রেসপেক্টে কিন্তু অ্যাডিশনটা হয়েছে, এটা কিন্তু ক্যারি পার্ট কিন্তু অলওয়েজ অ্যাডিশন হবে, ক্যারি পার্টটা অলওয়েজ অ্যাডিশন হবে। তোমার লজিকটা এই দুটোর ভেতরে লুকিয়ে আছে, তোমার লজিকটা এই দুটোর ভেতরে লুকিয়ে আছে, আর ক্যারিটা সবসময় দেখো অ্যাডিশন করছি, ক্যারি নিয়ে কিন্তু আমি কিচ্ছু করিনি, ক্যারি অলওয়েজ যোগের কাজ হচ্ছে, ক্যারি তো আগেরটা থেকে এসছে, আমি ক্যারি ইন করছি মানে বাইরে থেকে কোন একটা ক্যারি পুশ করছি, আর ডেটা তোমার চেঞ্জ হচ্ছে এআই আর বিআই এর রেসপেক্টে, সেই ডেটা তুমি কিভাবে করবে সেইটার রেসপেক্টে। এবার সেইটা যদি করি তাহলে তাতে এআই মাইনাস 1 এই রেজাল্টটা আমার আসছে। এইবার চলে আসি পরের সেকশনটাতে, পরেরটা আমরা চলে আসছি এইটা। এবার চলে আসো 011, দেখো 011 খেয়াল করবে, খুব ভালো করে এগুলো খেয়াল করবে। 0 তাহলে 01 মানে কি, 01 এগেন 01, S1 হচ্ছে 1 আর S1 হচ্ছে
1 আর S1 হচ্ছে 0, তার মানে কি 01 মানে কত 1, তাই তো 01 মানে 1, তার মানে এই 1 सिग्नलটা আমার आउटपुटे जाবে, दिस 1 सिग्नल्स ये आउटपुट में चले आएगा। सो मेरे जो रिजल्ट है क्या है, रिजल्ट अभी AI हमने रिजल्ट क्या मिला है AI AI+1 মানে एक्चुअली AI-1 হবে প্লাস हाँ 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 ক্যারিটা 1 एकदम। আসবে মানে AI मेरा मेरा कैरी क्या है, मेरा कैरी है 1, देखो मेरा कैरी है 1। अब तुम देखो ये हमने बोला है क्या, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली AI-1, दैट मीन्स -1 और +1 कैंसिल हो गया, सो मेरा रिजल्ट आ गया AI। सो देखो पहला जो ट्रांसफर आया था, दूसरा सेम टेक्निक से ट्रांसफर आया। सो हम ट्रांसफर दो तरीके से कर सकते, दो कॉम्बिनेशन से कर सकते, एक है ये कॉम्बिनेशन से कर सकते और दूसरा मेरा ये कॉम्बिनेशन से कर सकते, देखो ये कॉम्बिनेशन से कर सकते, ठीक है। सो हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं क्या 0-1, अब देखो 0-1 1-0 मतलब क्या, ये 1-0 1-0 मतलब 2, 1-0 मतलब 2, चले 0-1-2, 2 मेरा क्या है, 2 में BI है, कोई बाहर से ये वाला इनपुट जा रहा है, बाहर से BI जा रहा है, वो BI यहां पे आ रहा है, BI यहां पे आ रहा है। सो मेरा क्या रिजल्ट आएगा AI उसके साथ BI और बाहर वाला कैरी कौन सा है, कैरी मेरा 0 है, सो कैरी मेरा 0 है। सो बेसिकली ये रिजल्ट है AI प्लस BI का, ठीक है, AI प्लस BI का, दैट मीन्स एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स ये टेक्निक से ये जब आएगा तब एडिशन होगा। आप क्या कर सकते, मेरे पास और एक नेक्स्ट स्टेप आ गया, सपोज 1-0, हमने 1-0 मतलब देखा है, 1-0 मतलब ये वाला थर्ड जो लाइन है, ये थर्ड लाइन सिलेक्टेड होगा, दैट मीन्स BI आएगा, दैट मीन्स AI तो रहेगा ही, उसके साथ BI आएगा और उसके साथ मेरा जो कैरी आने वाले है, यहाँ पे कैरी दिख रहा है, कैरी 1 आने वाले है, कैरी 1, दैट मीन्स मेरा रिजल्ट के साथ 1 कैरी एक्स्ट्रा हो रहा है, रिजल्ट के साथ मेरा रिजल्ट समेशन के रिजल्ट के साथ हम 1 एक्स्ट्रा कैरी हो रहा है, वो एक्स्ट्रा कैरी हम दूसरा बीट में ले सकते, दूसरा जो बीट आएगा वो दूसरा बीट में हम एडिशंस कर सकते, वो दूसरा बीट में हम 1 आ सकते, 0 भी आ सकता है, कोई भी आ सकते, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके नेगेटिव इंक्रीमेंट होगा क्या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1-1 मतलब क्या है, 1-1 मतलब मेरा था 3 लोकेशन, मींस 0-1-2-3, 3 में क्या है BI का कॉम्प्लीमेंट है, ये देखो यहाँ पे एक नॉट गेट दिख रहा है, नॉट गेट, दैट मीन्स BI का एक कॉम्प्लीमेंट हुआ है, दैट मीन्स BI। सो BI का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर से, और AI जा रहा है, दैट मीन्स मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है AI, उसके बाद मेरा एडिशन हो रहा है कौन सा BI कॉम्प्लीमेंट का, दिख रहा है BI कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम BI कॉम्प्लीमेंट के साथ हम AI ऐड कर रहे हैं। अब हम लास्ट में चले जाते हैं, लास्ट में क्या होगा जब तीनों 1 आएगा, तीनों 1 मतलब क्या है, तीनों 1 मतलब मेरा AI तो आ रहा है, 1-1 मतलब 4, दैट मीन्स B कॉम्प्लीमेंट BI कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सो मेरा प्लस BI का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, उसके साथ मेरा 1, दैट मीन्स सीन में 1 आ रहा है, बट तुम देखो हम क्या जानते, हम जानते जब हम कोई एक नंबर्स देखो, अब देखो यहाँ पे सपोज हम बोलेंगे A-B, ये -B क्या होता है, ये -B होता है A प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, हम ये जानते हैं, और ये भी जानते हैं क्या, हम ये भी जानते हैं A प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब है 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, राइट,
देखो ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, सो ये कॉम्प्लीमेंट है और ये 1 है। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू हो गया ai प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ bi, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ bi, देखो वही दिख रहा है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ bi। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ bi मतलब क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट हम कब यूज करेंगे, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है, मेरा ai माइनस bi हो रहा है, मेरा सब्सट्रैक्शन हो रहा है। दैट मींस जब ये चीज आएगा तब मेरा सब्सट्रैक्शन होगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया है ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो गया, बट इसका इंटरनल लॉजिक ये है। सो मैंने मेनली 7 ऑपरेशंस हमने यहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे, 7 ऑपरेशंस जनरली, जिसमें मेरा जो ट्रांसफर वाला चीज है, ये ट्रांसफर वाला चीज डुप्लीकेट हो रहा है। सो कोई एक 1 बिट ALU से हम ये काम कर सकते हैं। স্যার এর আগের স্টেপটা যে সাবস্ট্রাক্ট উইথ বড় মানেটা কি মানে একটু বলে দিন। সাবস্ট্রাক্ট উইথ বড় মানে হচ্ছে, সাবস্ট্রাক্ট উইথ বড় মানে হচ্ছে, देखो कहाँ पे किया, यहाँ पे जब हम बड़ो मतलब हम धार करेंगे, हम बड़ो करेंगे मतलब क्या, हम जब इसके साथ 1 बड़ो करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जब हम ये 1 कर सकते 1 बड़ो करेंगे तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट मींस हम बड़ो कर सकते हैं, अपने अभी तक बड़ो नहीं किया, इसीलिए ये हमने दिखाया, ये हमने बोला सब्सट्रैक्ट विद बड़ो। दैट मींस सब्सट्रैक्ट किया है, अब हम बड़ो करेंगे, जब बड़ो करेंगे तब क्या आएगा, मेरा ओरिजिनल सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए हमने बोला सब्सट्रैक्ट विद बड़ो। तो বড়টা কোথা থেকে বলি, মানে এই যে 1 টা নিয়ে আসবো ওটা কোথা থেকে? 1 हम बड़ो कर सकते हैं, यहाँ पे हम जब बड़ो 1 करेंगे तब ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट मींस मेरा जब 20 कॉम्प्लीमेंट है वो तो नॉर्मल है, दैट मींस ये 1's कॉम्प्लीमेंट ai के साथ हम 20 कॉम्प्लीमेंट किया, bi का कॉम्प्लीमेंट किया, 1's कॉम्प्लीमेंट हुआ। दैट मींस क्या है, हम 1 बड़ो कर सकते हैं। दैट मींस ये 1 मेरा घाटती है, 1 मेरा घाटती है। স্যার বড়টা কোথা থেকে করব, আমি মানে বড়টা বুঝতে পেরেছি। বড় আমি নেই, বড় আমি করতে পারবো না, বড় আমি এখান থেকে করতে পারবো না, কিন্তু বড় করার একটা অপশন আমার কাছে রয়েছে। যে বড়টা এখানে সেন্টেন্সটা এইভাবে বোঝাচ্ছে বিভু, বড় মানে হচ্ছে সাবস্ট্রাক্ট উইথ বড় মানে হচ্ছে ইন জেনারেলি সেটা হচ্ছে বিআই এর 1's কমপ্লিমেন্ট, এটাকে আমরা বুঝি, মানে টেকনিক্যাল ভাষাতে আমরা বুঝি সাবস্ট্রাক্ট উইথ বড় মানে হচ্ছে বি এর 1's কমপ্লিমেন্ট, বি এর 1's কমপ্লিমেন্ট, এটাকে আমরা বুঝি। বুঝলে বিভু? হ্যাঁ স্যার। এবার বড় যখনই করতে পারবো, কোনো ধরো না কোনো একটা বিট থেকে, আগের বিট থেকে যদি আমি এটাকে ধার করতে পারি, বা যদি কোনো বড় করতে পারছি মানে কি 1 আমি যোগ করছি, আমার সঙ্গে আমি বড় নিজে ধার করলাম মানে কি এক অ্যাড হলো আমার, যেই মুহূর্তে আমার কাছে এক অ্যাড হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে বিটার 1's কমপ্লিমেন্ট থাকলো না, বিটা 2's কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল, যেই মুহূর্তে 2's কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল ওটা সাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেল। তার মানে এটা কিন্তু আমার সাবস্ট্রাকশন হয়নি, এই পোর্শনটা কিন্তু আমার সাবস্ট্রাকশন হয়নি। সাবস্ট্রাকশন এক বড় করার জন্য আমার বসে আছি, বড় করব বলে বসে আছি, যদি বড় করতে পারি তাহলে সাবস্ট্রাকশন হয়ে যাবে, বাট বড় হয়নি। দ্যাট মিনস আমার মেন কাজ হচ্ছে এআই এর সঙ্গে বি এর दूसरा কোন একটা ইনপুটের একটা 1's কমপ্লিমেন্টের রেজাল্ট। এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো আউটপুট নয়, কোনো সাবস্ট্রাকশন আর অ্যাডিশনের কোনো আউটপুট নয়, এটা ইন্টারমিডিয়েট কোন একটা রেজাল্ট, ইন্টারমিডিয়েটারি কোন একটা রেজাল্ট। ठीक है? ओके, ताले हमरा ये जो सर्किट है, ये सर्किट हम बनाएंगे, ये सर्किट हम बनाएंगे, ये सर्किट तुम बनाओगे, ये सर्किट तुम बनाओगे एएलयू में, 1 बिट एएलयू में कोई बनाओगे क्या? हम बनाएंगे। একটা মাস্ক লাগবে আর একটা ইয়ে লাগবে, একদম সোজা, খুব সোজা। তাহলে আমি চেষ্টা করছি। ওকে, একবার চেষ্টা করো, তাহলে আমি তারপরে বানিয়ে দেবো। দ্যাট মিন্স দিস পার্ট ইজ বেসিক্যালি কভার দ্য এরিথমেটিক ইউনিট অফ 1 বিট এলইউ। এই যে ছোট্ট সার্কিটটা দেখছো 1 বিট এলইউর এরিথমেটিক ইউনিটটা, লজিক্যাল ইউনিট নয় কিন্তু, শুধু এরিথমেটিক ইউনিটটা হচ্ছে। এটা একবার তোমরা করে দেখো,
বা যে কেউ একজন প্রেজেন্ট করে দেখতে পারো, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট করো, তোমরা করতে থাকো, আমিও এখানে করতে থাকি, আমিও এখানে করতে থাকি। ओके, তাহলে আমাদের কাছে একটা मल्टीप्लेक्सर লাগবে। आई रिक्वायर अ मल्टीप्लेक्सर और फुल एडर। सो पहले एडर्स में चले जाते, मेरा फुल एडर्स हम लगा देते हैं यहाँ पे, फुल एडर्स हमने लगा देते हैं। ओके, मल्टीप्लेक्सर कहाँ पे मिलेगा? मल्टीप्लेक्सर अच्छा सर ये जो नीचे আছে अदर्स कंपोनेंट में मिलेगा। हाँ, ये जो अदर्स कंपोनेंट है 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर हम लगा देते। মাল্টিপ্লেক্সার ইনপুট গুলো কোথায় তুমি তুমি বলে দিও ওটা এটা হ্যাঁ, এইবার আমাকে বলতে হবে মাল্টিপ্লেক্সারের ইনপুট গুলো আমি কোথায় কোথায় দেব। আচ্ছা, কিচ্ছু না, তোমাকে ভাবতে হবে না। এই 4x1 মাল্টিপ্লেক্সারে তুমি যদি নিয়ে যাও মাউসটাকে, দেখতে পাচ্ছ নিচে একটা পপ আপ মেনু তৈরি হয়েছে, দেখতে পারলে? আমি মাউসটাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, যখন আমি মাউসটাকে 4x1 মাল্টিপ্লেক্সার থেকে নিয়ে যাচ্ছি, তখন দেখো নিচে একটা আউটপুট, নিচে একটা এ তৈরি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাইনি? স্যার 4x1 মানে আচ্ছা হ্যাঁ স্যার দেখতে পেয়েছি আচ্ছা ওইটা হিসাবে তোমাকে দিতে হবে, ওইটার হিসাবে তোমাকে দিতে হবে। তা ধরে নাও আমি দেখে দেখেই করছি, একদম কারোর মানে মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। एकदम प्रत्येकটা चिपेर बैकएंड में, प्रत्येकটা चिपेर बैकएंड में बोल दिया गया है कौन सा पिन में कौन सा चीज देना है। याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कोई हार्डवेयर में काम करेंगे चिप में, ईच एंड एवरी चिप का मैनुअल होता है, कौन सा पिन में क्या आएगा वो हमको दिखाएगा, वो देख के तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ नहीं याद रखने का जरूरी नहीं है। वहां पे क्या बोला है देखो, अपर टर्मिनल जो है वो मेरा इनपुट्स है, क्या बोल रहा है देखो, अपर टर्मिनल मेरा मल्टीप्लेक्सर ये है, उसका जो अपर टर्मिनल है दैट मींस ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मेरा इनपुट सेक्शंस है। बॉटम टर्मिनल क्या है? बॉटम टर्मिनल मेरा आउटपुट है, दिख रहा है, बॉटम टर्मिनल मेरा आउटपुट है। স্যার ফুল এডার নিতে হবে তো আপনি হাফ এডার নিচে, ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক, হাফ এডার নিয়ে ফেলেছি, ঠিক। ओके, बॉटम लेफ्ट जो कॉर्नर है उसका, उसके एक सर्किल है, देखो इस जो मल्टीप्लेक्सर्स का नीचे दिख रहा है एक सर्किल है, हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला मेरा पिन आएगा, और यहाँ पे 9 10 करके 16 तक मेरा पिन आएगा। सो हम काउंट करेंगे ये नीचे वाला हिस्सा से, ये 1 से हम काउंट करेंगे, वो सर्कल करेंगे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हम काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ दिया गया है, सब कुछ। इनपुट पिन दिख रहा है, इनपुट पिन क्या है? इनपुट पिन में दिख रहा है जब I0 है, I0 मेरा 9th पिन है, I0 मेरा 9th पिन है, दिख रहा है 9 पिन, दैट मीन्स हम ये वाला पिन में, ये वाला 9th पिन में हम ये वाला 8 है, ये 9th पिन है, 9th पिन में हम इनपुट देंगे, पहला वाला इनपुट, ओके। 10 में दूसरा वाला इनपुट, 11 में तीसरा वाला इनपुट, और 12 में मेरा चौथा वाला इनपुट, क्योंकि 4x1 चारों इनपुट होता है, 4x1 में चारों इनपुट होता है। और তিনটে বিটসই লাগবে কারণ একটা নট গেট দিয়ে বলে দেব। हाँ एकदम एकदम। और क्या करेंगे हम S0 S1 जो सिलेक्शन लाइन है, S0 है 13, ये वाला 13 देखो, ये वाला 13 पिन है, दिख रहा है। S1 दैट मीन्स सिलेक्शन इनपुट, नेक्स्ट जो सिलेक्शन इनपुट वो 14, दैट मीन्स 14 वाला मेरा सिलेक्शन इनपुट 14 पिन में चले आएगा, दिख रहा है मेरा इनपुट सेक्शंस और सिलेक्शन लाइन कंप्लीट हो गया। ऊपर वाला हिस्से से सब कुछ कंप्लीट होगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा मेरा इनपुट सिग्नल का है, इनपुट हम देंगे ऊपर वाला सेक्शन से। और आउटपुट कहां से मिलेगा? आउटपुट मिलेगा 8 से, ये 8 से आउटपुट मिलेगा, ये 8 वाला पिन है उससे आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज है, तो ये तुम बना लो, ये मेरा हमने दिखा दिया। हम फुल एड्रेस गलत से ले लिया, फुल एड्रेस को हम डिलीट कर लेते, सो हम एड्रेस को हाफ एड्रेस। স্যার ইনপুট 9 10 11 12 ইনপুট হচ্ছে 9 10 11 12, সিলেকশন লাইন হচ্ছে 13 14। আচ্ছা আর আউটপুট 8 থেকে। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কি করতে হবে না, আমাকে মেইনলি এগুলোর জন্য 6খানা ইনপুট নিতে হবে, 4খানা হচ্ছে আমার মানে ইনপুট সেকশন, 4 ইনপুট সিগন্যালস আর
टू सिलेक्शन इनपुट। सो मेरा 6 इनपुट लेना होगा, मेरा 6 इनपुट लेना होगा। मेरा 6 इनपुट हम ले लेंगे कहां से, बीट स्विच से लेंगे, तो बीट स्विच से लेंगे, बीट स्विच से। सो बीट स्विच से हम यहां से ले लेते 1, उसका उसके लिए भी हम कॉपी कर सकते, 2 ले लेते, 3 ले लेते, 4, 5, 4 দরকার নেই। 6। ও 4 দরকার নেই, তাই তো? ইয়েস, 4 দরকার নেই বিভু, ঠিক, ওকে, वेरी गुड। ये मेरा सिलेक्शन इनपुट हो गया, देखो ये दोनों सिलेक्शन इनपुट हो गया, ये मेरा इनपुट हो गया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मेरा ये वाला मेरा पहला है 0, दैट मीन्स 0th इनपुट, इसको हम पहले कनेक्शंस कर लेते। सो ये पहले यहाँ पे कनेक्शंस कर लेते, दूसरा यहाँ पे कनेक्शंस कर लेते, तीसरा यहाँ पे कनेक्शंस कर लेते। उसके बाद हम क्या करना है, एक हमको नॉट गेट लगाना है। सो हम लॉजिक गेट में से एक नॉट गेट लगा देते, यहाँ पे एक नॉट गेट ले लेते, नॉट गेट दिख रहा है। अब हम कनेक्शंस करेंगे, इसके कनेक्शंस करेंगे, नॉट सेम चीज से नॉट गेट कनेक्शंस करेंगे, यहाँ पे एक नॉट गेट कनेक्शंस हो गया। यहाँ से हम कनेक्शंस करने वाले हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ से हम कनेक्शंस करने वाले हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, ओके, ठीक है। सो हम थोड़ा ये ऊपर ले लेते, मेरा इनपुट सेक्शन थोड़ा ऊपर ले लेते, और मेरा जो इनपुट बिट है, ये इनपुट बिट को भी हम थोड़ा ओके। सो मेरा हो गया, ये मेरा 0 आएगा, ये मेरा ऑलवेज 1 आएगा, ये मेरा इनपुट दैट मीन्स BI आएगा। जो भी इनपुट तुम दोगे, 0 दोगे, 1 दोगे, जो भी दोगे, इसके हिसाब से इसमें आएगा, और इसका नॉट होके ये वाला 11 12 में आएगा, 9 10 11 12 में नॉट होके आएगा, ठीक है। 13 14 में हमने सिलेक्शंस वाला इनपुट लगाया, ये वाला सिलेक्शंस इनपुट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला F लगाएंगे, F। सो मेरा जो फुल एडर्स का जो सर्किट होता है, फुल एडर्स का सर्किट में हमने अभी यूज किया है फुल एडर्स का सर्किट। फुल एडर्स का सर्किट के हम इनपुट कहां से लगाया था, यहां से लगाया था, ये वाला 5 से मेरा इनपुट था। सो इसके लिए हमने और एक इनपुट लगा देते, इनपुट सिग्नल और इनपुट लगा देते, बीट स्विच करके हम और एक इनपुट लगा देते यहाँ पे। ये मेरा इनपुट है, एक्सटर्नल इनपुट है, एक्सटर्नल इनपुट, और मेरा और एक आएगा मेरा इनपुट सीन, मेरा सीन आएगा यहाँ पे, सीन। सो यहाँ पे देखो मेरा जो एडर्स, यहाँ पे एडर्स दिख रहा है, फुल एडर्स के हिसाब से दिख रहा है। देखो मेरा जो पिन दिख रहा है, पिन एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा 5 6 8, 5 6 8 में मेरा इनपुट है, दैट मीन्स 5 में मेरा जो ये वाला इनपुट आएगा, कनेक्शंस वाला इनपुट आएगा, ये 5 में जाएगा। ये वाला जो आउटपुट निकल के जा रहा है वो 6 में जाएगा, और ये जो कैरी आ जा रहा है वो 7 में जाएगा, राइट ना, 8 में जाएगा, सॉरी 8 में जाएगा, 7 में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मेरा जो आउटपुट है डिस्प्ले होगा, तो मेरा डिस्प्ले क्या, फुल एडर से 2 चीज डिस्प्ले होता है, एक मेरा साम, एक मेरा कैरी, एक साम एक कैरी, ये डिस्प्ले होता है। सो इसीलिए हमने चले जाते मेरा उसके लिए हम चले जाते इनपुट आउटपुट सेक्शन में, बीट डिस्प्ले कर लेते, 2 बीट डिस्प्ले हमको लगा देते, यहाँ पे बीट डिस्प्ले यहाँ पे लगा लेते, यहाँ पे लगा लेते, दोनों बीट डिस्प्ले हम यहाँ पे लगा लेते हैं। सो ये बीट डिस्प्ले में हम फुल एडर्स में एक बार और भी चला जाते, फुल एडर्स में देखो क्या होता है, मेरा साम है 4 कैरी है 1, सो साम 4 कैरी 1, सो हम पहले कनेक्शंस में चले जाते, साम 4, दैट मीन्स ये वाला 4 साम आएगा और ये वाला कैरी आएगा, सो ये मेरा रिजल्ट आएगा, ये हमारा रिजल्ट आएगा, देखो राइट विभू, हमने ठीक बनाया। हाँ सर, हम भी एरकम बानिয়েছি। आप तुम टेस्ट करके देखो मेरा रिजल्ट क्या है, अब तुम टेक्स्ट करके देखो, टेस्ट करो। सो हम देखना चाहते हैं मेरा AI, मेरा जो AI है, ये वाला मेरा AI है, सपोज इसको हम डायरेक्ट 1 ही रख लेते, 1 ही रख लेते। हाँ बोलो।
এই দুটো জিরো ওয়ান कांस्टेंट রেখেই দেব। हाँ एआई को हम कांस्टेंट लग रहे थे, सपोज हम कांस्टेंट रख के देख लेते। আচ্ছা নট গেটটাকে কি দিব, মানে যেটার সাথে নট গেট আছে ওটা জিরো রাখবো না ওটা ওয়ান একবার রাখবো? জিরো রেখেও দেখতে পারো, এটা মানে একবার এই যে ওয়ান স্যার রেখেও দিতে পারো, এটা একবার জিরো রেখেও দিতে পারো, এটা একবার ওয়ান তাহলে এখানে রেখেও দিতে পারো। তুমি যদি জিরো রাখো, এখানে বি বলে কিছু দিতে পারবো? হ্যাঁ বি মানে বি তো একটা ইনপুট, মানে বি তো একটা ইনপুট, সেটা কখনো ওয়ানও আসতে পারে, হ্যাঁ বিটটা ওয়ানও আসতে পারে, জিরো আসতে পারে। তুমি বি ওয়ানও রেখে দেখতে পারো, বি জিরো রেখেও দেখতে পারো, এইটা তো চেঞ্জেবল। দ্যাট মিনস এই এ আর এই বি এই দুটো চেঞ্জেবল, মানে আমি যেটা এখন ওয়ান করে দিলাম, এইটা এন্ড दिस आर चेंजेबल, बट ये दो चीज ये चेंजेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। और ये वाला भी चेंजेबल, ये वाला भी चेंजेबल, और मेरा कैरी भी चेंजेबल। ठीक है, হ্যাঁ স্যার মানে এখানে এআই চেঞ্জ হতে পারে, এআই ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে, তারপর যেটার সাথে নট গেট আছে সেই ইনপুটটা চেঞ্জ হতে পারে, আর ক্যারি হতে एकदम 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 उसके हिसाब से कैरी आएगा। बीआई भी चेंज होते पारे, बीआई चेंज होले बी नॉट चेंज होवे, बी बार चेंज होवे। सो एआई बीआई इज चेंजेबल। यहाँ पे सिलेक्शन लाइन भी चेंजेबल, कैरी इन, ये वाला जो कैरी इन सेक्शन है ये भी चेंजेबल। फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड ओनली ये वाला मल्टीप्लेक्सर्स का पहला वाला इनपुट जीरो और दूसरा वाला इनपुट वन, और सब कुछ चेंजेबल है। और उसके हिसाब से देखो आउटपुट क्या मिल रहा है। सपोज हमने वन लगा दिया, हमने একটা কাজ করি, बोलो। এর জন্য একটা টেবিল বানাই, এর জন্য স্যার আগে একটা হ্যাঁ টেবিল টেবিল বানিয়ে ফেলো, তাহলে প্রত্যেকে টেবিল বানিয়ে ফেলো, হবে। একটা টেবিল বানিয়ে ফেলো, প্রত্যেকে টেবিল বানিয়ে আমাকে বলো। মানে আচ্ছা আমার সার্কিটটার সঙ্গে তোমার এআই সার্কিটটা জায়গায় মিলে 0 আর 1 দিব। হ্যাঁ একদম, তুমি ওয়ান লাগিয়ে হ্যাঁ, এআই আমার- এআইটাকে ওয়ান লাগিয়ে আর বিআইটাকে ওয়ান লাগিয়ে বা বিআইটাকে জিরো লাগিয়ে রিজেক্ট করে দেখো টেবিলটা, আগে একটা টেবিল বানিয়ে নাও। মানে আমি এআই আর বিআই এর কম্বিনেশন আগে লিখে নাও, এআই আর বিআই এর কম্বিনেশন লিখে নাও, তার করসপন্ডিং তুমি S0 S1 এর কম্বিনেশন আর সিআই এর কম্বিনেশন লাগিয়ে আমাকে বলো যে आउटपुट কি আসছে। এই একটু সার্কিটটা হবে, সার্কিটটা इस तरीके से आएगा। স্যার একটা কোশ্চেন আছে যেখানে স্যার ডিক্রিমেন্ট এখানে হবে আর নম্বর, আরেকবার বলো। ওখানে স্যার যখন এআই আমি 0 দেব, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, স্যার থার্ডে যখন আছে স্যার 0 1 0, তখন স্যার যদি এআই টাই 0 দেই ডিক্রিমেন্ট হবে, তাহলে 0 1 হবে। হ্যাঁ তাই তো আমার কথা। রেজাল্ট তাহলে এখানে সামে কি আসবে, ক্যারিতে কি আসবে? 0 -1, আচ্ছা আমরা একবার দেখে নিচ্ছি তোমার কথা অনুযায়ী। 0 -1, 0 -1 মানে কত? 0 -1 মানে হচ্ছে 0 আর 1 এর 0 +1, মানে 0 -1 মানে সেই ওটাই তো প্লাস হয়ে যাবে, কারণ একের 0 আবার -1 মানে হচ্ছে 0 প্লাস অফ -1, তার মানে 1 এর 2's কমপ্লিমেন্ট করব, তাহলে 1 এর 2's কমপ্লিমেন্ট করলে হ্যাঁ কত ওটাই আসবে? 1 এর 2's কমপ্লিমেন্ট করলে এখানে তো 1 ই আসবে, 1 এর 2's কমপ্লিমেন্ট করলে তাহলে সামে 1 ক্যারিতে 0, হ্যাঁ তাহলে সামে 1 ক্যারিতে 0 আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করে একবার দেখো তো ঠিকঠাক ভাবে আসছে কিনা। এটা 1 বিটে আর স্যার বড়র জন্য কিছু, বড়র জন্য আচ্ছা, কিছু না, বড়র ওটা জন্য বড় না, ওটা তোমার বড় কিছু দিতে হবে না, ওটা কমপ্লিমেন্ট, ওটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আউটপুট আসছে কিনা দেখো, কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আউটপুট আসছে কিনা। কমপ্লিমেন্ট মানে যদি 0 থাকলে 1 আসছে কিনা আর 1 থাকলে 0 আসছে কিনা, মানে সেটা যোগ করে আসছে কিনা, মানে 0 + 1 কমপ্লিমেন্ট এর রেজাল্ট কি আসছে, বা 0 + 0 কমপ্লিমেন্ট এর রেজাল্ট।
দেখো তো কি আসবে, আসা উচিত, মানে প্র্যাকটিক্যালি এমনি কনসেপচুয়ালি সার্কিট যখন আসছে তখন এটাতেও আসা উচিত। একবার দেখো, সিমুলেটরে বড্ড ছোটখাটো প্রবলেম থাকে, তো ওদের কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে, তবু দেখো চলে আসবে। বাকিদের কি খবর? বাকিরা কি কেউ কিছু করেছে, এগিয়েছে কি, সার্কিটটা কি বানিয়েছে? অন্তত পক্ষে সার্কিটটা বানালেও অনেকটা আমরা করতে পারতাম, এগোতে পারতাম। কেন এলইউ নিয়ে আমরা অনেক দূর যাব, এলইউ নিয়ে আমরা এখন এইটা রয়েছি, তারপর লজিক্যাল ডিজাইনে, আজকে লজিক্যাল ডিজাইনটা হয়তো হবে না, লজিক্যাল ডিজাইন তার কনসেপ্ট বুঝবো, তারপর 1 বিট থেকে আমরা 4 বিট জেনারেট করব, 1 বিট এলইউ থেকে 4 বিট এলইউ, 4 বিট এলইউ দিয়ে 8 বিট এলইউ, সব করবো তো ওইগুলো। তারপর মেমোরি ডিজাইন। স্যার এখানে তো একটা বিটের জন্য যখন 1 1 প্লাস হয়ে যাবে মানে ক্যারি হ্যাঁ, হিসাবে এখানে 1 ক্যারি আসবে। হিসাবে 1 আসবে, এখানে ক্যারি হিসাবে 1 আসবে, একদম যখন 2 মানে যখন স্যার ডেসিমেলে 2 আউটপুট আসবে এখানে ক্যারি হিসাবে 1 আসবে আর সাম হিসাবে একদম 0 একদম আসবে। একদম একদম। ওই জন্য ক্যারির পোর্শনটাও আছে, দেখো ফুল অ্যাডারে ক্যারির পোর্শনটাও রেখে দিয়েছে ওই জন্য। হ্যাঁ एक्चुअली ये डिजाइन क्या होता है, ये डिजाइन तुम्हारा एक चिप के अंदर 1 बिट एलयू चिप के अंदर फैब्रिकेट हो सकता है, फैब्रिकेट होके रहता है। हम लोग क्या करते हैं, ओनली जस्ट पिन अटैच कर लेते, पिन के अंदर जस्ट सिग्नल दे देते, हमको ये मल्टीप्लेक्सर्स फुल एडर्स का डिजाइन लिखना नहीं पड़ता, जस्ट हम एक चिप डिजाइन, जब तुम देख रहे हो फुल एडर्स एक चिप है, मल्टीप्लेक्सर्स एक चिप है, उसके अंदर जो लॉजिकल डिजाइन है वो हम नहीं बनाया। सो यहाँ पे भी जब हम कोई एक एलयू का चिप लेके डील करेंगे तब वहां पे भी जस्ट तुमको इनकॉर्पोरेट करना होगा, इंक्लूड करना होगा, तुम्हारा पिन में इनपुट देना होगा, आउटपुट निकालना होगा। बट यहाँ पे इस सिमुलेटर्स में ये जो मेरा एलयू चिप है, 1 बिट जो एलयू चिप है उसमें से मेनली लॉजिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है, ओनली एडिशन हो रहा है, और जो सब्सट्रैक्शन हमने दिखाया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो नहीं रहता। इसलिए हमने सोचा कि ओके हम तो ये चीज सर्किट बना के भी कर सकते, इसलिए हमने ये चीज बनाया। बट इन जनरली ऑफलाइन में जब तुम क्लास करोगे तुम्हारे पास चिप होगा, और तुम जब 4 बिट एलयू लेके काम करोगे क्या होगा, ये जो सर्किट्स है, ये 1 बिट का एलयू सर्किट्स कनेक्टेड होके तुम्हारा 4 बिट चिप के अंदर फैब्रिकेटेड होगा। सर तुम 4 बिट एलयू लेके काम करोगे तो क्या होगा, तुम 4 बीट का डेटा तुम ट्रांसफर कर सकते हो, दैट मीन्स 4 बीट का डेटा लेके तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन शिफ्ट वगैरह जो जो ऑपरेशंस हमने बोला है, एप्लीकेशंस, एरिथमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज जो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस, वो 4 बिट लेके तुम कर सकते हो। जब 8 बिट एलयू होगा, एक ही 1 बिट का जो डिजाइन है वो कनेक्ट करके तुम्हारा 8 बिट का एक चिप में फैब्रिकेटेड होके रह जाएगा, और तुम जब काम करोगे 8 बिट डेटा लेके काम करोगे, एक साथ 8 बिट लेके काम करो। सब तो आप सपोज तुम बोल रहे हो 4, हम डेटा 4 लेके डील कर रहे हैं, 4 मतलब 4 का जो बाइनरी है वो हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। वो डेटा लेके सपोज हम ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड कैसे करेंगे, हम सपोज 4 और 5 के साथ ऐड करना चाहते हैं, सो 4 को हम एडिशन का 4 बिट 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम एलयू में दे देंगे तो क्या आएगा, उसका एडिशन आके निकल के आ जाएगा। जब 4 और 5 को हम सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, अगेन हम 4 और 5 को हम दे देंगे इनपुट में, उसका आउटपुट उसका सब्सट्रैक्शन होके निकल के आ जाएगा। दैट मींस हम जब कोई डेटा लेके डील कर रहे हैं बिबू, স্যার এ যখন 0 বি 1 তখন স্যার ওই যে লাস্টের সাবট্রাকশন কি হবে, এ যখন 0 বি যখন 1, হ্যাঁ তখন তোমার ওটা তো তোমার এ হবে 0 - 1, তার মানে 1 এর 2's কমপ্লিমেন্ট তো 1ই হবে, 1 এর 2's কমপ্লিমেন্ট। আমি ধরে নাও যদি আমি সমস্ত কিছু 0 ধরে নিই,
যদি 0 0 0 0 1 1 1 1 যদি ধরি, হ্যাঁ বল। A1 B0 তাহলে স্যার A তো 1 A মাইনাস B হবে, মানে A সাবট্রাকশন B হবে। A1 B0 দাঁড়াও, হ্যাঁ এক মিনিট দাঁড়াও বিভু, A1 B0, আচ্ছা এইটা আছে তাই তো, দাঁড়াও, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি হ্যাঁ A0 A1 A2 A3 এইভাবে ভেবে নিচ্ছি। আর এটা যে কোনো একটা ভ্যালু হবে, A1 এর যে কোনো ভ্যালু হতে পারে। আর B0 হচ্ছে তোমার 0, B0 0, হ্যাঁ তো নর্মালি A1 আসবে, মানে এ আসবে, A1 আছে এ আসবে, রেকর্ড এ আসবে, একমাত্র যদি বি তে 1 থাকে তবে তার কমপ্লিমেন্ট হবে, মানে মানে তবে সাবট্রাকশন হবে, মানে কমবে, বিয়োগ হবে। বি তে যদি 1 থাকে তবে সাবট্রাকশন হবে। ओके, सो एक बार ट्रूथ टेबल बना के मेरा आउटपुट दिखाओ, एक बार दिखाओ आउटपुट। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ট্রুথ টেবিল হয়েছে, এবার করছি স্যার। এবার অল্প অল্প করে ডেটা দিয়ে দেখো, 1 বাই 1 ডেটা দিয়ে দেখো যে ডেটাটা ভ্যালিডেট করছে কিনা। ট্রুথ টেবিলটা বানিয়ে হ্যাঁ স্যার, ডেটাটা মানে দেখো যে ভ্যালিডেট। চারটে ট্রুথ টেবিল হয়েছে, 0 0 এর জন্য, 0 1 এর জন্য, 1 0 এর জন্য, 1 1 এর জন্য, মানে A1 আর B1 এর। একদম, আর তার এগুলো সব করসপন্ডিং সব- এডিশন, সাবট্রাকশন, শিফট যা যা আছে, ডিক্রিমেন্ট হ্যাঁ ইনক্রিমেন্ট সব হবে। হ্যাঁ স্যার হয়েছে 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 ট্রুথ টেবিলটা হয়েছে, এবার এবার দিয়ে দেখছি স্যার। এইবার দিয়ে দেখো, ইনপুট দিয়ে দেখো যে কতগুলোতে ভেরিফাই করছে, কতগুলোতে ভ্যালিডেট করছে, সবকটাতে করছে না করছে না। যেগুলোতে করছে না সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করো, তারপরে আমরা দেখি আর কোনো ওয়ে আছে কিনা। বাকিদের কি অবস্থা, বাকিদের একটু দেখাও যদি আমাকে, কি অবস্থা রয়েছে বা কোনো স্যার প্রবলেম আছে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস, আরেকটা কোশ্চেন স্যার, 14 নম্বরে S1 আর 13 নম্বরে S0 আছে তো, মানে 14 নম্বরেরটা এখানকার এমএসবি যদিও না, মানে S1টা স্যার 14 নম্বরেরটা আর 13 নম্বরেরটা স্যার S0 তো। 13 নম্বরে, দাঁড়া একবার দেখে নিচ্ছি, 9 10 11 12 13। 13তে S0 আর 14তে S1। তেরোতে S0, 14তে S1। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক মানে আছে, এমএসবি 13তে S0, হ্যাঁ ঠিক 14তে আছে, S1। এটা দিচ্ছি। যেগুলোতে বিভু হচ্ছে টিক মারবে, যেগুলো হচ্ছে না আইডেন্টিফাই করো। তারপরে আমরা দেখছি কেন হলো না, কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করলো কিনা, বা অ্যারাইজ করা উচিত নয়, বা আমাদের ট্রুথ টেবিলে কোনো প্রবলেম হলো কিনা সেটা আমরা একটু দেখে নেব। বাকিরা একটু আমাকে দেখাও।
मनीष तुम्हारा हुआ नहीं आज? मनीष तो क्या, तो वो तो बना लिया थे भाई ने। ये सर्किट बनाया? ये सर्किट बना लिया। ओके, ट्रूथ टेबल को चेक करो एक बार, जो ठीक तरीके से आ रहा है क्या नहीं, कौन सा पार्ट पे नहीं आ रहा है। तो ट्रूथ टेबल में चेक करना क्या है सर? ट्रूथ टेबल में जो ए आई और बी आई हमने दिया ना, वो तो डायनामिक है। तुम ए और बी आई लेके कॉम्बिनेशन बना लो, दैट मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। जब ए आई बी आई 0 0 होगा, तब तुम्हारा एस आई S0 S1 में चेंज होगा, तो तुम क्या करोगे? एडिशन ठीक तरह से हो रहा है, सब्सट्रैक्शन ठीक तरह से हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट शिफ्ट सब कुछ ठीक तरह से हो रहा है क्या? देखो, जब 0 1 आएगा, A0 B0 जब 0 1 है, तब वो सब कुछ ऑपरेशन ठीक हो रहा है क्या? देखो, तो इस तरीके से सबका सब कुछ चेक कर तो सारा रो, है। तो सारा रो को चेक करना है। चार टेबल, चार चार टेबल टेबल होगा, है। A1 B1 0 0, A1 B1 0 1, A1 1 0 1 1, इसके लिए चार चार अलग अलग टेबल, इसके लिए साम और कैरी देखना है। मतलब हम्म जहाँ पर कैरी होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म। স্যার ফার্স্ট কেসের স্যার এটা হচ্ছে না, ওই যে 0 1 1 এ যখন ট্রান্সফার হয়, যখন A1 টাকে 0 নিয়েছি আর B1 টাকেও 0 নিয়েছি, তখন ট্রান্সফার 1 মানে হচ্ছে 0 1 এ 1 আসা উচিত, স্যার ওটা হচ্ছে না। আরেকবার বলো, আরেকবার বলো বিভু। 0 1 তোমার 1 এ এআই কত? এআই 0 কত? 1 1 এ এআই কত? 0 এআই বিআই কত? 0 আচ্ছা, ওকে, তোমার S0 S1 এর স্ট্যাটাস কি? S0 S1 0 1, S0 S1 0 1। না না মানে, না না মানে S1 টা 0, S0 টা 1, মানে আমি একটু এমএসবি থেকে বলছি। S0 হ্যাঁ, S1 টা 0, S0 টা 1 আর S1 টা 0। আমি স্যার এমএসবি থেকে বলছি, বা আপনি বলতে পারেন S1 টা 0, S0 টা 1। মানে আমি যদি রাইট থেকে লেফটে যাই, মানে ধরে নাও রাইটেরটা হচ্ছে S0, লেফটেরটা S1, রাইটেরটা S0, লেফটেরটা S1, যদি এরকম ভাবে ধরি, হ্যাঁ তাহলে S0 হ্যাঁ, কত? 1, S01 আর S01 আর S1 হচ্ছে 0, S1 হচ্ছে 0, S1 হ্যাঁ 0, S1 হচ্ছে 0। আচ্ছা, CI কত? CI 1। CI 1। ओके, तब क्या दिख रहा है? तुम्हारा AI ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, रुको एक बार देख रहे थे। जब 0 1, তাহলে স্যার সামে 1 আসা উচিত, ক্যারিতে 0 আসা উচিত, উল্টোটা আসছে, ক্যারিতে 1 আসছে, সামে 0 আসছে। আচ্ছা দাঁড়াও দেখে নিচ্ছি। তুমি বাকিগুলো করতে থাকো বিভু, বাকিগুলো টেস্ট করতে থাকো। বাকি যে এটা কি প্রথম টেস্ট করলে না আরো টেস্ট করেছো? না না, এটা এর প্রথমবার হচ্ছে। এক একটাই ফার্স্ট টেবিলটা, চারটে টেবিল আছে, আমি ফার্স্ট টেবিলটা বলছি। মানে ফার্স্ট টেবিলে বাকিগুলো কোনো টেস্ট করেছো? বাকি টেস্টগুলো ঠিকঠাক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এর এর আগের গুলো ঠিক আছে, এর আগে যতগুলো হয়েছে, আচ্ছা এর আচ্ছা আগে আচ্ছা। তিনটে ছিল। ওকে 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 ওকে।
सर हाँ बोलो। सर जो AI ट्रांसफर है तो 4th रो में, तो वो वाला करके देखिए एक बार। फोर्थ वाला नहीं हो रहा है, फोर्थ वाला नहीं आ रहा है। हाँ चेक करिए ट्रांसफर सर एक मेरा बार। भी नहीं है, हाँ फोर्थ वाला मेरा भी एक बार नहीं बोलो आ रहा मनीष, एक है। बार बोलो। सर हाँ 0 कर फोर्थ रहा वाला तो में थोड़ा 1 आ रहा प्रॉब्लम है है, सर। 0 कर रहा है तो 1 आ रहा है। हाँ शाम में 1 आ रहा है ना, शाम में 1 आ रहा है। यस सर, सब में। ओके हम एक बार देख लेते हैं। EI मेरा 0 है, BI मेरा 0 है, ठीक है। S0 मेरा 1 है, S0 मेरा 1 है, S1 मेरा 0 है। कैरी मेरा, ये कैरी है, कैरी मेरा 1 है। तो जब हम ये चल रहे, हाँ 0 आ रहा है तो ओए, विभू और ये 0 आ रहा है तो ক্যারি সেট কিন্তু স্যার করতে ক্যারি দিয়েছে। আসবে, জিরো তো সামনে জিরো, ক্যারি ক্যারি কেন আসবে স্যার? আমার তো ও এটা শুধু ট্রান্সফার এইটা হবে, এখানে ক্যারি এইটা কি করতে আসবে? রেস্ট্রিক্টেড, এইখানে পরে যখন আবার হয়তো কিন্তু ক্যারিটা আসছে, হ্যাঁ ক্যারিটা এখানে চলে আসছে। এইটা তো নর্মাল অ্যাডিশনস করে দিচ্ছে, নর্মাল অ্যাডিশনসও করে দিচ্ছে, হ্যাঁ নর্মাল অ্যাডিশনসও করে দিচ্ছে, ধরো ক্যারি তো আসলে সাবস্ট্রাকশনের কাজটা করতে পারছে না। জিরো জিরো, মানে স্যার এখানে মনে হয় এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু যে এ মাইনাস ওয়ান, সেটা হচ্ছে না মনে হয়, সবই অ্যাডিশন করে দিচ্ছি। কি করছি দেখুন, এর তো জিরো জিরো আসা উচিত ছিল। হ্যাঁ একদম একদম। এই চা- স্যার ओके তুমি একটা কাজ করো, तो এই आपने পার্টটাকে कैरी বাদ দাও। क्या, হুম तो आपका बोलो जो बोलो। फुल एडर है इसमें कैरी कौन सा लिया आपने? कैरी ये वाला, तो वन ये वाला जिसको कैरी किया है, आपने? ये कैरी है, ये साम है। तो नहीं सर, इनपुट पे। इनपुट में मेरा कैरी ये वाला कैरी है, ये वाला, এই যে 5 নম্বরটা, ये वाला 5 নম্বর। लास्ट वाला कैरी है। दैट तो मीन्स फर्स्ट मेरा वाला नहीं ले सकते? हाँ फर्स्ट वाला फास्ट वाला ना, क्योंकि हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, वहां पे बोला गया है तीनों इनपुट हम ये तीनों पिन में ले सकते, तीनों इनपुट तीनों पिन में ले सकते। तुम एक बार ले सकते हो, कोई तो नहीं बोला है क्या यहाँ पे इनपुट लेना होगा तो तुम कैरी नहीं ले सकते, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। फुल एडर्स में, फुल एडर्स में तुम देखोगे तो जस्ट यहाँ पे बोला गया है ये जो इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन तुम एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, हाफ एडर नहीं फुल एडर में, फुल एडर्स में ले सकते हो 5 6 8 तुम ले सकते हो। एक बार लेके देखो तो, एक बार लेके देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार लेके देख सकते हो। 1 0 ये क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं किया, तब 1 आ रहा है। आ रहा है सर ये, স্যার तो 1 0 आ रहा है। স্যার তাহলে ইনপুট बोलो। স্যার ক্যারিটা 5 নম্বরে নেব, আর ইনপুট গুলো তো যেরকম নিয়েছি 8 নম্বরে আর 6 নম্বরে। ক্যারিটাকে 5 নম্বরে নেবো, ক্যারিটাকে 5 নম্বরে নেবো বলছো? মানে যেরকম আমরা করি তো, ক্যারি 5 নম্বরে নিয়ে ইনপুট 6 এর আগে। আমরা কি এইভাবেই নিই, আমরা কি এইভাবেই নিয়েছিলাম? কারণ স্যার আরেকটা আমি দেখছি, না আমরা কি এইভাবেই নিতাম, বলো না। হ্যাঁ স্যার এইভাবে, তাহলেই হবে। হ্যাঁ স্যার এইভাবেই নিতাম তো, এই তো ক্যারি এর আচ্ছা এইভাবে আগে এইভাবে নিয়ে রাখো তো, এইভাবে নিয়ে রাখো তো, তাহলে এইভাবে নিয়ে রাখো তো যে আসছে কিনা। এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, সিমুলেটরে মেনশন করা নেই, সিমুলেটরে না স্পেসিফিক করে মেনশন করা নেই কোনটা এআই কোনটা বিআই কোনটা সি ইনপুট, এরই প্রবলেম।
নাম্বার 6 ঠিক আছে 5 6 পড়ে দেখো তারপর আমি চেঞ্জ করব। হ্যাঁ মনীষ। ঠিকই তো तो আছে স্যার এটাই फिजिकल তো में जब লেখা আছে करेंगे तो 5 वहाँ पे तो 6 হ্যাঁ বলো বলো মনীষ বলো। बोले जब फिजिकल में करेंगे तो वहाँ पे तो मतलब तार बहुत सारा कनेक्शन हो जाएगा, तो उधर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली तुम्हारे पास ये वाला नहीं रहेगा, तुम्हारे पास एक एक बड़ा चिप रहेगा। उसके लिए तुम्हारा डिफरेंट लेग में तुमको जस्ट कनेक्ट करना है, तुमको कनेक्ट करना है। हमने तो ये कंपोनेंट खुला के बनाया, क्योंकि मेरे पास वो एलयू का एरिथमेटिक ऑपरेशंस का चिप नहीं है इसमें। तो इसीलिए हमने ये दोनों उसका जो इंटरनल कंपोनेंट है उसको हमने खुला दिया, मल्टीप्लेक्सर्स खुला दिया और फुल एडर्स ओपन कर दिया है। जब इस तरीके से तुम करोगे तो ज्यादा तार तो लग जाएगा, ये थोड़ा गलत नहीं होगा, तो थोड़ा देख देख के पिन में अटैच करना होगा और कुछ नहीं। ओके सर। कि सिमुलेटर से जितना इजी हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ओके ये लाइन है, ये जब तुम ऑफलाइन करोगे तब वो जो तुम तार कनेक्ट करोगे तब अच्छी तरह से जो वायर्ड है वायर्ड को अच्छी तरह से देख देख के पिन में कनेक्ट करना होगा। বিভু কোনো চেঞ্জ হলো বিভু? মানে স্যার আপনি বলছেন ইনপুটটা নেব ওই 5 আর 6 আর ক্যারিটা নেব 8 নম্বরে। হ্যাঁ তাতে কিছু চেঞ্জ হয়েছে? তুমি যেটা করেছিলে তার সঙ্গে কিছু চেঞ্জ হয়েছে, যেটা তোমার আউটপুট মিলছিল না? মানে অ্যাকচুয়ালি সিমুলেটরটাতে কিছু বলা নেই কোনটা এআই কোনটা বিআই কোনটা সিআই ইনপুট। আমি অ্যাজুম করে নিয়েছি যে 5 6 8 মানে এরকম দিচ্ছে, মানে আমরা এইভাবে একটা ধরে নিয়েছি। তাহলে এটা 0 ফিক্স থাকে। তার মানে ওই ট্রান্সফারটা কাজ করছে না, প্রথমের ট্রান্সফারটা কাজ করেছে তো? ওই স্যার এই যে 4 নম্বর, এটা মানে 4 নম্বর আমি কোথাও 4 নম্বর ট্রান্সফারটা কাজ করছে, 0 0 1 1 ওই ট্রান্সফারটা কাজ করছে না, মানে সামনে 0 আসছে বাকিগুলো কাজ ক্যারিতেও করেছে তো? 0। হ্যাঁ বাকিগুলো আমি দেখেছি ফার্স্ট সামনে 0 আসছে, কাজ ক্যারিতে করেছে। 0 আসছে। আচ্ছা ক্যারিতে 0 অ্যাকচুয়ালি আসা আমরা উচিত, 0 1 আসছে। উচিত ছিল, হ্যাঁ ক্যারিতে 1 আসছে, এখানেও 1 আসছে। অ্যাকচুয়ালি হয়তো আমাদের এখানে আমরা 1 বিট হিসাবে ট্রিট করছি বলে হয়তো আমরা জাস্ট শুধু সামটুকুনি নেব, এরকম ভাবে একটা ভাবতে পারি, আমরা শুধু সামটুকুনি নিয়ে আমরা ডিল করব। ठीक है, तो ये प्रिपेयर करते रहना। हम अटेंडेंस ले रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा अगेन 3:30 से क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली 3:40 से क्लास है, थ्योरी क्लास है, वो क्लास भी हमको करना है। सो रोल नंबर बताओ, रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 प्रेजेंट আছে, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 1 নেই, ও 1 জাস্ট প্রেজেন্ট মানে কি ইনস্ট্যান্সটা রয়েছে, বাট 1 ইজ নট প্রেজেন্ট। এটা আমি 2-3 দিন ধরে দেখছি 1 ইজ নট প্রেজেন্ট। যখন কল করা হয় তখন কোনো রেসপন্স পাওয়া যায় না, না ভয়েস না চ্যাট। সো 1 ইজ নট প্রেজেন্ট, অ্যাজিউম করে নেব 1 ইজ নট প্রেজেন্ট। ওকে, রোল নাম্বার 2, 3, ওকে সুদীপ্ত। রোল নাম্বার 4, यस सर। 5, 6, সায়ন 6 না 5, ওকে 6, রোল নাম্বার 6 প্রেজেন্ট আছে, ওকে 7, রোল নাম্বার 7,
नहीं, रोल नंबर 8, सर ओके 9, रोल नंबर 9, कराती है राजश्री। ओके रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, रोल नंबर 11, 12, 13, यस सर। रोल नंबर 13, सईद, सईद प्रेजेंट नहीं, सईद, ओके रोल नंबर प्रेजेंट सर। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ঋতব্রত আছে, ঋতব্রত প্রেজেন্ট, ঋতব্রত প্রেজেন্ট, ঠিক আছে, শুধু রেখে দিয়ে চলে গেছে, কোনো ক্লাস করে না, কিছু করেন না, কি করে প্রেজেন্ট দেবো বলো ওকে। ঋতব্রত আরু প্রেজেন্ট, सर হ্যাঁ মানিস, तो यहाँ पे जो आपने नॉट गेट लगाया है, तो ये मतलब कि इनपुट कम लेने के लिए लगाया है। इनपुट लेने के लिए, सपोज हम एक बी इनपुट लेना चाहते, बी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जब हम बी 1 देंगे तो हम बी नॉट पे 0 चले आएगा, जब बी 0 देंगे तो बी नॉट पे 1 चले आएगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर दोनों में 1 देना होता है तो हाँ दोनों में 1 दे सकते हो, तो ए में भी 1 दे सकते हो, बी में भी, ना दोनों में तो 1 नहीं आएगा, दोनों में 1 आएगा तो वैरी कैसे करेगा, तुम्हारा दो इनपुट दोनों में में- एक ही इनपुट है तो वैरी कैसे करेगा, वो जो तुम्हारे इनपुट में दो इनपुट सेम है, तो मल्टीप्लेक्सर तो तुम दे रहे हो क्या, डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट इनपुट को तुम एक इनपुट में आउटपुट दोगे, सो डिफरेंट इनपुट कहां से मिल रहा है, दोनों एक मिल रहा है, तो डिफरेंट इनपुट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नोट लगाया, ठीक है। सो चलो क्लोज कर लेते हैं, अभी नेक्स्ट वीक में हम एलयू का दूसरा जो सेक्शन है, जो एलयू वाला पार्ट, दैट मींस जो लॉजिकल सेक्शन पार्ट है, वो लॉजिकल सेक्शंस को डिजाइन करेंगे, ঠিক আছে। স্যার 3:40 আবার ক্লাস আছে চল্লিশে ক্লাস আছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আমি খেয়ে নিচ্ছি। ওকে, যাদের খাওয়া হয় তারা খেয়ে নাও, আমরা 3:40 ক্লাসটা কন্টিনিউ করবো।